थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू मास्टर। थैंक यू फादर। थैंक यू फादर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू मास्टर। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद 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 यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। जुड़ेवाहे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। इलोहिम परमेश्वर तेरा धन्यवाद। स्तुति आराधना और महिमा के योग्य खुदा तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। ईसा मसीह तेरा धन्यवाद। ईसा अलैहि सलाम तेरा धन्यवाद। हालेलुया। Praise the Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Master. Thank you, Master. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you, Holy Spirit. धन्यवाद यीशु. Praise the Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Master. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद धन्यवाद पिता. धन्यवाद पिता परमेश्वर. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड। ये बंद ना। थैंक यू करो। हाँ उधर ना। हाँ। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज 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 गॉड। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओके। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में। प्रभु ने, मेरे खुदा ने, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे भाई और बहनों को, आप सबको बहुत अच्छे से रखा होगा, भला चंगा रखा होगा। मैं विश्वास करता हूँ इस बात के ऊपर, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। वो जिंदा खुदा अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वचन कहता कि पिता, प्रभु का वचन कहता कि मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा, और जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। तो विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता के ऊपर, विश्वास करते हैं कि हमारा पिता हमेशा हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा करता है, हमें लीड करता है। तो आइए, आज का संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में आपका मैं स्वागत करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, और चंडीगढ़ सर्वसिद्धि कलीसिया चर्च में आपका मैं वेलकम करता हूं। और मेरे साथ में इस समय सूरज है, जो हमारे चर्च के ही जो है लीडर हैं, और मैं जो है इस समय अपने जो है लाइव इस समय मैं नहीं आ पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं फेसबुक के ऊपर लाइव नहीं आ पाया। तो इसीलिए रिकॉर्डिंग वीडियो मैं रिकॉर्ड करके आज का संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च, तो जिसको मैं अपलोड करूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे भाई और बहनों, जितने भी वीडियो सुनेंगे और इन फ्यूचर में रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, प्लीज़ आप इस वीडियो को आगे शेयर करें। और मेरा एक जो नया पेज मैंने एक बनाया है मेरे भाई और बहनों, जो कि फेसबुक पेज है, और जो मेरा पुराना वाला पेज है वो उसका लिमिट जो है क्रॉस हो चुका है, उसमें जो है फॉलोअर्स इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ टेक्निकल इशू उसमें भी आया है। सो मैंने एक नया पेज बनाया, तो मैं ये इस वीडियो को उस पेज में डालूंगा। सो प्लीज़ आप उस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें मेरे पेज को, और इसको इसी सेम वीडियो को मैं, मेरा यूट्यूब का चैनल है उसमें भी मैं डालूंगा। सो प्लीज़ आप वॉच पार्टी करें, आगे शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके द्वारा वचन, जो प्रभु का वचन हम लोग बांटते हैं, वो वचन आपके द्वारा भी आगे पहुँचे और आप आशीष का कारण बनो। सो वचन बांटना है हमें, कैसे भी किसी भी तरीके से आपके पास वचन अगर आता है तो आपको बांटना है। बस हमारा यही मकसद है मेरे भाई और बहनों। शेयर करने के लिए आपको कहा जाता है, उसका रीज़न ये नहीं है कि हमें अपने सब्सक्राइब बढ़ाने हैं, हमें लाइक्स लेने हैं। नो, हम किसी तरह का मोनेटाइज नहीं करते हैं, और ना ही हमें फेसबुक से या यूट्यूब से पैसा कमाना है। तो ये प्रभु का कार्य है, प्रभु के राज्य के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सच्ची और खरी शिक्षा को लेकर, जो मसीह मंथन बैठक के ओर से हमें मिला है। सो आइए, कुछ अनाउंसमेंट के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। उससे पहले
हम एक प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आइए सूरज प्रार्थना करते हैं। भाई थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे चरणों में आता हूँ प्रभु जी। तू महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर मेरे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं तेरा बेटा, तेरा दास मेरे खुदा, तूने आज का ये दिन हमें दिखाया प्रभु जी। और जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, इन सब के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी परमेश्वर पिता, कि तूने इन सब को भी चंगा भला रखा प्रभु जी। और मेरे खुदा प्रभु जी तेरी अगुवाई में बना के रखा प्रभु जी। तेरी तेरी दया, तेरा करुणा, तेरा अनुग्रह प्रभु जी इन सब के ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आज का दिन मेरे खुदा प्रभु जी जो तूने हमें दिखाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर पिता। हमें तूने भला चंगा रखा, हर एक जरूरतों को पूरा किया परमेश्वर, और अपनी लीडिंग में रखा परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं तेरा बेटा, तेरा दास मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ सर्व सिद्ध कलीसिया चर्च से पिता परमेश्वर में आता हूँ मेरे खुदा। और तूने मुझे पिता परमेश्वर तेरी सेवा के लिए पिता परमेश्वर चुना है। मैं तेरा लाखों करोड़ों बार तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी तेरी लीडिंग में आकर सब बातें पिता परमेश्वर तो हमें सिखाता है मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर जी। मैं पिता परमेश्वर तेरा बेटा, तेरा दास मेरे खुदा, इस समय मेरे खुदा प्रभु जी तेरे वचनों को लेकर प्रार्थना, आराधना, तेरी स्तुति मेरे खुदा, तेरी महिमा हम करते हैं मेरे खुदा प्रभु जी, क्योंकि केवल तू ही योग्य स्तुति और आराधना के प्रभु जी। मेरे खुदा प्रभु जी, खुदा बाप पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और तुझे अपने धर्मी दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। प्यारे पिता परमेश्वर तेरा धर्मी दाहिना हाथ जो तूने हमें दिया है प्रभु जी, मेरे खुदा प्रभु जी हम सबके ऊपर बना रहे मेरे खुदा प्रभु जी। और तेरी लीडिंग में मेरे खुदा, तेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए तेरी सच्ची और खरी शिक्षा में मेरे खुदा हम लोग आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्यारे पिता परमेश्वर जी, सच्चे परमेश्वर तो धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने हमें बचाया, तूने हमें छुड़ाया मेरे खुदा तेरे सच्चे इस प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए मेरे यीशु राजा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरा वचन कहता है क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा जो कि तूने मेरे नाम को जान लिया। प्यारे पिता परमेश्वर जी, तेरी उस करवाने की वजह से, तेरे प्रभु जी पवित्र लहू के बहाने की वजह से प्रभु जी तूने अपनी जान देकर मेरे खुदा हम सबको बचाया प्रभु जी। जो उस शैतान ने मेरे खुदा प्रभु जी पूरी मनुष्य जाति को पिता परमेश्वर जी पाप में धकेल दिया था पिता परमेश्वर जी, लेकिन मेरे खुदा तेरा प्रेम बहुत महान है प्रभु जी। तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह प्रभु जी महान है मेरे खुदा प्रभु जी। मेरे खुदा तेरे प्रेम से, तेरे अनुग्रह से पिता परमेश्वर हम लोग बचे हैं ईश्वर राजा। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। अरे पिता परमेश्वर ये कलीसिया तेरा है और तू कलीसिया खुद बना रहे मेरे ईश्वर राजा, और तेरी कलीसिया के ऊपर अधलुक के फाटक प्रबल ना होंगे, तेरा वचन कहता है मेरे खुदा प्रभु जी। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपता प्रभु जी। जो कुछ भी मैं बोलूँ पवित्र आत्मा तेरी ओर से बोलूँ, ना किसी बल से, ना किसी शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा की ओर से सारी बातें होने पाए। गीतों का गाना पिता परमेश्वर और तेरे वचन का बांटना पिता परमेश्वर सब कुछ तेरी ओर से होने पाए मेरे खुदा। अपना पूरा निरंतर पवित्र आत्मा तो मुझ पे ले प्रभु जी, और मेरे खुदा हर एक उस अंधकार की ताकत को, दुष्ट आत्मा लूसीफर की हर एक चाल को मेरे खुदा मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूँ, रद्द करता हूँ, कमांड करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो कि तेरे वचन को चुराती हैं मेरे खुदा, और तेरे पिता परमेश्वर तेरे काम में पिता परमेश्वर जो अड़चन ला के लेके आते हैं, उन सब गंदी दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं, कमांड करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तो महान पिता परमेश्वर, जिंदा खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तू ऐसा कर रहा है, हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं प्रभु जी। सारी आदर मेहमा तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें पिता। आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए एक जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के महान नाम के लिए। तो हम लोग एक बार फटाफट जो है अनाउंसमेंट की तरफ जाएंगे। मसीह मंथन बैठक साउंड डॉक्ट्रिन जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो मैं यहाँ से कुछ बात बोलना चाहूँगा अपने इस वीडियो के द्वारा, चैनल के द्वारा, कि बहुत सारे लोग जो हैं आज हम लोग जानते हैं कि 90% चर्चेस जो हैं इस समय कल्ट हो चुकी हैं, और एक यीशु एक बाइबल, हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह एक और बाइबल एक, पवित्र आत्मा एक, है ना, ये बाइबल एक।
लेकिन इसके अंदर से शैतान के द्वारा मैनिपुलेट करके, भरमा के, है ना, बहुत सारे डेमोनेशन आज बन गए हैं। बहुत सारे ऐसे डेमोनेशन बन गए हैं जो कि अपनी ही झूठी शिक्षा में लोगों को, कलीसिया को बहका के, फुसलाकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसका जो है उसके बीच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी बीच में मसीह मंथन बैठक एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन लेकर यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है। और मसीह मंथन बैठक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जहाँ पे हम लोग सच्ची और खरी शिक्षा की जो है एजुकेशन टीचिंग ले रहे हैं। पास्टर दानिराज जी जो इस मसीह मंथन बैठक के डायरेक्टर हैं, और जिन्होंने पिता परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से जो प्रकाशन उनको मिला, जो एक ऐसी टीचिंग, एक ऐसी टीचिंग जो जो पहली सदी की टीचिंग जो है उन्होंने हमारे आगे रखी, और जो 2020 से 2020 से लॉकडाउन के टाइम से लेकर अभी तक और आगे भी चलते रहेंगे। और इस चीज़ को, इस मुहिम को, इस जो है रेवोल्यूशन को लेके चल रहे हैं, जहाँ पे सच्ची और खरी शिक्षा में हम लोग बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो मैं बताना चाहूँगा लोगों के प्रति जो नयराज जी का जो इस समय जो चल रहा है यीशु मसीह के राज्य के लिए, मसीह की देह के लिए। आप जानते हैं कि शॉर्ट बाइबल कॉलेज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और 23 जो है क्लासेस जो है, 23 जो है बैच जो है ख़त्म हो चुके हैं, और जो है अभी 24 जो है स्टार्ट होने जा रहा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने मुझे भी मौका दिया था। थर्ड बैच में मैं ऑलरेडी टीचिंग ले चुका हूँ बस दानिश जी से, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, जो मात्र 7 दिन की टीचिंग है। दोस्तों, सोच के देखिए, अद्भुत जो टीचिंग 3-3 साल में, 5-5 साल में, 2-2 साल में, 1.5 साल में जो अदर डिमोनेशंस के जो लोग ले रहे हैं, यहाँ पे पूरी बाइबल मात्र 7 दिन में दानिराज के द्वारा, परमेश्वर की अगुवाई में आकर, पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर वो बंदा वहाँ पे बैठ के सिखा रहा है। सोच के देखिए क्या अद्भुत बात है, कैसे पॉसिबल है ये, हाउ दिस पॉसिबल। जो टीचिंग पिछले 200 साल से 3 साल की, 5 साल की टीचिंग में कवर करते हैं, उसके बाद भी उनके पास वो डीप नॉलेज नहीं होती। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का सामर्थ्य देखिए, पवित्र आत्मा की लीडिंग देखिए, जो धनराज के द्वारा मात्र 7 दिन में जो टीचिंग उन्होंने हमें दी है, और जो ले चुके हैं, आप उनकी गवाहियाँ सुन रहे हो बैक टू बैक हर हफ्ते। जैसी जो है क्लास ख़त्म होती है, वो बाइबल कॉलेज ख़त्म होता है, तो आप देखते हो गवाहियाँ, तो वो गवाहियाँ आप सुनते हो, कैसे-कैसे अद्भुत गवाहियाँ आप सुनने को मिलती हैं। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आप मसीह लोग हैं, तो एक बार अपनी ज़िंदगी के वो 7 दिन निकाल दीजिए यीशु के नाम से। वो 5,000 जो आपके जीवन में बहुत नहीं है, बहुत नॉमिनल अमाउंट है, जिसके द्वारा आप वहाँ पे कल 5 दिन कॉलेज में रहकर अच्छी सुविधा, अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा खाने को, अच्छा रहने को, एवरीथिंग, एक एक लग्ज़री ट्रीटमेंट आपको वहाँ पे मिलता है। सो इसलिए आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बाइबल कॉलेज में हम अपने आप को यीशु मसीह के हवाले करके, खुद को समर्पण करके बाइबल सीखने के लिए जाएँगे। लेकिन इसके अलावा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो धनराज जी, मैं अगर बात करना चाहूँगा धनराज जी के बारे में, बहुत से लोगों की ये धारणा है, कोई उनको क्या बुलाता है, कोई उनको एटीट्यूड वाला बंदा बुलाता है, कोई उनको शैतान की बात बोलता है, कोई उनको ये बोलता है, वो बोलता है, लेकिन वो नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद भरमाए हुए हैं। जितने भी लोग धनराज के खिलाफ बात करते हैं, वो नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे, ज्ञान दे। जो शैतान ने उनकी आँखों के ऊपर पर्दा डाला है, वो पर्दा खुले और धनराज की टीचिंग को, धनराज को समझे पाएँ, और हम भी पिता परमेश्वर वहीं से निकले हैं। मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं, हम भी वहीं से निकले हैं। ये सूरज मेरे साथ बैठा हुआ है, ये भी वहीं से निकल के आया है। कहाँ से? उस पेंतीकोस्त की टीचिंग से, जहाँ पे ऐसी टीचिंग है, शैतान की टीचिंग जो मैं बोलूँगा, बिल्कुल डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, शैतान की टीचिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे केवल और केवल डिमोनेशंस की बात होती है, केवल और केवल संस्था की बात होती है, बाइबल की बात नहीं होती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को आप समझिए, ये बात आपको समझनी होगी। बाइबल की बात का मतलब है वचन के द्वारा, आपको वचन के द्वारा चीज़ें मिलती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे मसीह मंथन बैठक में एक एक वचन के ऊपर बात होगी, फालतू बात कोई नहीं। बाइबल के अंदर सब कुछ, बाइबल के अंदर से कुछ भी, बाइबल के बाहर से बात नहीं होती दोस्तों। जो कुछ भी बात होती है अंदर से बात होती है, लेकिन बाहर में बड़ी बड़ी मोटिवेशंस, चमत्कार, सब बातें है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक साउंड डॉक्ट्रिन है, मसीह मंथन बैठक
जो कि सच्ची और खरी शिक्षा को लेकर आगे बढ़ रहा है। शिक्षा जो पहली सदी की है दोस्तों, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज 90% चर्चेस दोस्तों जो है ना, वो क्या हो गया, कल्ट हो चुकी हैं, वो बिगड़ चुकी हैं, वो अपने आप को उस जगह पे लेके जा चुकी हैं जहाँ पे नरक के लिए दरवाज़ा बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने, अगला अगला स्टेप उनका नरक की तरफ है। तो इसलिए अभी भी समय है, मैं आपको बिल्कुल ओपन बोल रहा हूँ। जितने मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिमोनेशन से बिलोंग करते हैं, अगर आपने मसीह मंथन बैठक की टीचिंग नहीं ली, अगर आपने मसीह मंथन बैठक को नहीं समझा, तो आप अपना उद्धार खो बैठेंगे। बिल्कुल क्लियर कट स्टेटमेंट। अगर किसी को भी कोई डाउट, किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे दान राज को प्रमोट कर रहा हूँ, नो, दान राज जी हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे टीचर हैं, वो हमारे पास्टर हैं, वो हमारे आदरणीय हैं। मैं प्रमोट कर रहा हूँ यीशु मसीह को, मैं प्रमोट कर रहा हूँ यीशु मसीह की शिक्षा को, मैं प्रमोट कर रहा हूँ साउंड डॉक्ट्रिन को, जो कि आपको यीशु के साथ जोड़ती है, जो कि आपको यीशु के साथ कनेक्ट करती है। एक बार अपने आप को मौका दे, खुद को एक बार मौका दे, या आप कंपेयर कर पाएँ, क्योंकि आपने यीशु मसीह ने आपको चुना है और आपने यीशु मसीह को चुना है। और अगर आपने अपने जीवन में अगर आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, आप अपने पुराने जीवन को छोड़कर यीशु मसीह में आए हैं, आप सोच के देखिए आपका पुराना जीवन जो था, राइट, वो क्या था, आज आपका जीवन क्या है। अगर यीशु मसीह ने आपका जीवन बदला है, लेकिन आपकी अगर टीचिंग गड़बड़ हो गई, आपकी शिक्षा गड़बड़ अगर हो गई, तो भी आप अपना उद्धार खो बैठेंगे। सो मेरे भाइयों, इस बात को समझिए। सो आज अगर मैं बात करूं, शैतान की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ चर्च में हो रही हैं जो 100% बाइबल से बाहर हैं। पहले मैं बता दूं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको, अगर आप ऐसी चर्च से बिलोंग करते हो, मेरे भाइयों और बहनों, आप सोचिए इस बात को। अगर आप सुन रहे हैं मेरी इस बातों को, अगर आप ऐसी वीडियोस, अगर ऐसे जो है वीडियोस को अगर आप देखते हो, या फिर अगर ऐसी चर्च से आप बिलोंग करते हो जहाँ पे इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती है जो मैं बताने जा रहा हूँ, आपको इमीडिएट उस चर्च को छोड़ना होगा, आपको इमीडिएट उस पास्टर को छोड़ना होगा। नहीं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, बाइबल के अंदर से बात कर रहा हूँ, आपको मैं गारंटी देता हूँ, वचनों के साथ आपके सामने रखूँगा वचन, एक एक वचन, आप अपना उद्धार खो बैठेंगे। अगर आप ऐसी टीचिंग में आ चुके हो, जहाँ पे ये एक्टिविटीज़ होती हैं। नंबर 1, जिब्रिश, राबा राबा, शाबा शाबा, लाबा लाबा, अंतरा बंतरा, इस टाइप की भाषा जो पास्टर बोलते हैं, इस टाइप की भाषा जो कलीसिया में बोली जाती है, इस टाइप की भाषा जो कि ज़बरदस्ती पवित्र आत्मा की ओर से मिली है, या उसको लेने की बात वो करते हैं। ये बातें अगर आपके सामने हो रही हैं, तो आप इमीडिएट उस चर्च को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जिब्रिश भाषा ना तो यीशु मसीह ने बोली, ना किसी चेले ने बोली। पैंतीकोस के दिन पवित्र आत्मा जब उतरा था 120 चेलों के ऊपर, तो उन्होंने कौन सी भाषा बोली थी? गल्लोसा भाषा, पृथ्वी की भाषा। वचन पढ़ लीजिए आप, पैंतीकोस, राइट, क्या है वो? प्रेरितों के काम अध्याय 2, वचन पढ़ लीजिए, 2, 3, 4, 5, क्या लिखा है वहाँ पे? ठीक है, वहाँ पे क्या लिखा है कि वो भाषा जो पृथ्वी की भाषा है। इवन के 9, 10, 11 वचन में भाषाओं के नाम भी लिखे हैं। हालेलुया, सोच के देखिए, बिल्कुल साफ क्लीन वचन है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 11 तक। आप 5 साल के, 10 साल के बच्चे को वचन पढ़ा दीजिए, वो आपको बता देगा कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये लोग कितने खतरनाक तरीके से भरमाए जा चुके हैं, जो कि इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि जो पैंतीकोस का दिन आया था, पवित्र आत्मा ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था, उसने अपने आप को उतारा था लोगों के ऊपर, तो जो 120 चेलों के ऊपर, तो उसने पृथ्वी की भाषा बोली थी। यीशु मसीह का आत्मा जब आया था, पैंतीकोस के दिन ही क्यों आया था? क्या रीज़न है इसके पीछे? कभी सोचिए इस बात को। पैंतीकोस के दिन क्यों आया था वो? जब नीचे हज़ारों की भीड़ थी, क्यों उस दिन पवित्र आत्मा उतरा था? क्या रीज़न था इसके पीछे? रीज़न यही था कि वो पवित्र आत्मा उन तमाम लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता था। वो ज़ुबान के थ्रू पृथ्वी पर आया, और ज़ुबान क्या है? आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा के लीडिंग में आके बात कर रहा हूँ। जो कुछ भी बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा की ओर से बात कर रहा हूँ। सो बात को समझिए इस बात को आप, ठीक है ना? तो इसलिए पवित्र आत्मा पैंतीकोस के दिन 120 चेलों के ऊपर आया था, तब जब वहाँ पे हज़ारों की भीड़ थी,
ताकि लोगों के सामने दिखा सके कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। और वो लोग 120 लोग जो हैं उनके सामने उनको प्रूफ किया कि वो अन्य अन्य भाषा, गलोसा भाषा, पृथ्वी की भाषा, वो टंग्स, वो नॉलेज, वो लैंग्वेज जो आपको आपको नॉलेज से आप समझ सकते हो, आप उसके शब्दों को समझ सकते हो। वो भाषा, मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ, मैं पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश 3 भाषाएं जानता हूँ। तो ये है भाषा। तो जो भाषा में हम बात करते हैं वो भाषा। लेकिन अगर आप ऐसी भाषा में सुन रहे हो या ऐसी भाषा बोल रहे हो जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई उच्चारण नहीं है, जिसका कोई भी ट्रांसलेशन नहीं है, तो ये भाषा शैतान की है। अभी भी समय है, सुधर जाइए। अभी भी समय है, अपने आप को बदल लीजिए, वरना आप नरक से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। यीशु मसीह ने अपनी जान देकर आपको बचाया। यीशु मसीह ने अपना लहू देकर, एक एक कतरा बहाकर आपके लिए उसने आपको बचाया। लेकिन आप उद्धार पाने के बाद भी आप नरक की तरफ बढ़ रहे हो। जिसको भी किसी तरह का कोई डाउट है, मेरा नाम सुरेंद्र चौहान, चंडीगढ़ से मैं हूँ। आप मुझे मेरे पेज पे कॉल कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हम लोग बड़े आराम से बैठकर, प्रेम से बैठकर बात कर सकते हैं। किसके ऊपर? जिब्रिश के ऊपर, राइट? समझिए इस बात को। मेरा किसी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी पास्टर के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी है उस टीचिंग के साथ जो शैतान की ओर है, जो शैतान की ओर से है। हमारा किसी के साथ कोई पर्सनल इशू नहीं है, मेरा या मसीह मंथन के किसी पर्सन का, इवन के दानराज जी का, किसी के साथ हमारा कोई पर्सनल इशू नहीं है। अरे हमने कौन सी ज़मीनें बांटनी है यार, हमने कौन से एक दूसरे के जो है ना पैसों को लेन देन करना है। हमारा काम क्या है? प्रभु ने हमें चुना है सच्ची खरी शिक्षा के लिए। अगर यीशु मसीह की शिक्षा में कोई गड़बड़ी होती है, अगर यीशु मसीह के वचन में कोई गड़बड़ी होती है, अगर वचन को जो है आप तोड़ मरोड़ कर लेके आते हो, तो फिर आप समझ लीजिए तो मसीह मंथन खड़ा है आपके सामने। इसलिए खड़ा है ताकि वो जो है आपको हर आपकी बात का जवाब दे सके। इसलिए इस बात को समझ लीजिए, हम हर एक उस झूठी शिक्षा देने वाले के खिलाफ में हैं, जो शैतान की ओर से है। ठीक है? तो आपको समझना होगा, वचन में लिखा है कि ना बढ़ाकर और ना घटाकर, ना तोड़ना है ना जोड़ना है। क्या? वचन बिल्कुल क्लीन एज इट इज, सेम टू सेम। ठीक है? और राइट, तो समझिए इस बात को, ना तो कुछ बढ़ाना है ना कुछ घटाना है। ठीक है? तो ये बातें वचन में लिखी हुई हैं। ठीक है? इसलिए आपको समझना होगा, हमारे पास इतना भी राइट नहीं है कि हम किसी एक कौमे को बढ़ा दें, घटा दें। जो लिखा है वही, हाँ की हाँ और ना की ना। कैसे आप बोल देते हो, कैसे ये बात रख देते हो, और कैसे कलीसियों को आप सिखा देते हो कि ये भाषा वो है। जिब्रिश भाषा शैतान की भाषा है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्टेटमेंट है, क्लीन स्टेटमेंट है। और आप अगर किसी को डाउट है, जैसे मैं आज इस वीडियो के द्वारा आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी आइए वीडियो के द्वारा, आप बोल सकते हो कि ये है वचन जो हमें बता रहा है कि जिब्रिश बोलनी है। ये है वचन जहाँ पे लिखा है कि आपको रिबे रिबा शाबा शाबा बोलनी है। यहाँ पे यीशु मसीह ने बोला है। कोई एक स्टेटमेंट है आपके पास, कोई एक वचन आपके पास में है यहाँ पे यीशु मसीह ने बोला कि आपको जिब्रिश बोलना है, आपको अन्य अन्य भाषा बोलना है। कौन सी? जो कि समझी ना जा सके। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 के अंदर, कोई भी ऐसी भाषा जो समझी ना जा सके वो आपको कलीसिया में नहीं बोलनी है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके द्वारा कलीसिया की उन्नति ना हो, आपको नहीं करनी है। आपको चुप रहना है, चुप रहना है। और आप ज़बरदस्ती कलीसिया को बोलते हो। ये कलीसिया आपकी नहीं है, ना आपकी, ये कलीसिया नहीं है। कलीसिया किसकी है? यीशु मसीह की कलीसिया है, राइट? और यीशु मसीह के कलीसिया को आप इस तरह से जो है मैनिपुलेट नहीं कर सकते वचनों के साथ, राइट? तो इसलिए समझिए इस बात को। ठीक है? आपको आपको प्योर वचन के ऊपर बात करनी है। तो मेरे भाइयों और बहनों, समझिए इस बात को, जो भी इस तरह की भाषा में चलते हैं। आज कुछ मेरे पास मैसेज हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ। सो प्लीज़ इस बात को समझिए, जहाँ पे रिबी रिबा शाबा शाबा चलता है, इमीडिएट आप उसको वहाँ पे उसको छोड़ दीजिए। तेल पानी की एक्टिविटीज़, रुमाल की एक्टिविटीज़, इमीडिएटली तेल पानी रुमाल फूंक मारकर पानी को अनाउंटिंग बनाना, रुमाल के द्वारा अनाउंटिंग दिखानी, या तेल के द्वारा तेल की बोतल के ऊपर जो है एक्टिविटी करनी, नो, गलत है, बिल्कुल गलत है। ये आउट ऑफ द बाइबल है। ठीक है? नीचे गिराना, ठपक ठपक सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, वो सब की सब एक्टिविटी जो है आउट ऑफ द बाइबल है। तो जहाँ पे भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, इमीडिएट आप उसको छोड़ दीजिए, इमीडिएट। या तो आप उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो यीशु मसीह आपको छोड़ देगा। समझ लीजिए इस बात को, पवित्र आत्मा आपको छोड़ देगा।
और सीधा आप जाएंगे नरक की तरफ, है ना। जिब्रिश अन्य भाषा वाले इमीडिएट छोड़ दीजिए, तेल पानी वालों को इमीडिएट छोड़ दीजिए, नीचे गिराने वालों को, सिर के ऊपर हाथ रखने वालों को इमीडिएट छोड़ दीजिए, टपक टपक करके मछली की तरह लोटपोट कराने वालों को इमीडिएट छोड़ दीजिए। आप अंधे भक्त मत बनिए, यीशु के भक्त बनिए। उन 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 जो है ऐसे लोगों के भक्त मत बनिए जिनको खुद नहीं पता वो कर क्या रहे हैं, जिनके पास वचन का ज्ञान नहीं है। अगर अगर पास्टर के पास वचन का ज्ञान नहीं है तो फिर वो पास्टर नहीं है, वो सेवक नहीं है। वचन का ज्ञान एक्टिविटी से, यीशु मसीह एक्टिविटी से नहीं मिलता, वचन से मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह खुद एक वचन है। यूहन्ना 1 अध्याय 1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। राइट, तो यीशु मसीह आदि में था, आदि से है, और वचन है, और वचन परमेश्वर के साथ है। तो आपको यीशु मसीह वचन से मिलेगा, तेल पानी से नहीं मिलने वाला, जिब्रिश से नहीं मिलने वाला, नीचे गिराने से, टपा टपा करने से नहीं मिलने वाला। यीशु मसीह गारंटी है आपको, यीशु मसीह मिलेगा वचन से, वचन की शिक्षा से। जो अगर आपके अंदर वचन होगा, वचन जाएगा तो यीशु मसीह आपके अंदर वास करेगा, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करेगा। नहीं तो अदरवाइज वो कहीं ना कहीं जो है आपको जो है इस तरह से आत्मा, इस तरह की गंदी दुष्ट आत्माएं आपको जो है बहला के फुसला के रखेंगे। 1 तीमुथियुस अध्याय 4 और वचन आप जानते हो, एक वचन क्या कहता है। ये आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में मैं पढ़ देता हूँ एक बार कंप्लीट, ठीक है ना। तो इसलिए समझिए इस बात को, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं आपको इमीडिएट जो है आपको छोड़ना है। इमीडिएट आपको उस चर्च को छोड़ना है जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पास्टर लोग, है ना, थैंक यू जीसस, हालेलुया। देखिए क्या कहता है वचन, धन्यवाद। 1 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1, ये वचन आज पूरा हो रहा है मेरे भाइयों और बहनों, ये वचन आज कंप्लीट हो रहा है। 1 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये सब बहक गए हैं, जिब्रिश वाले बहक चुके हैं, अन्य अन्य भाषा, रबा रबा शाबा शाबा वाले बहक चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनको दुष्ट आत्माओं की शिक्षा में ये बहक चुके हैं, इनको भरमाने वाली आत्मा ने बहका दिया है, इनको दुष्ट आत्माओं की आत्मा ने बहका दिया है, ये बहक चुके हैं। तो जहाँ पे जो है एक नाम का बपतिस्मा, राइट, यहूदीवाद की बातें या व्यवस्था की बातें, दशमांश की बातें, तायत की बातें, है ना, इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, सारी की सारी एक्टिविटीज़ शैतान की ओर से है। यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है, वचन कहता है, और यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। लेकिन ये दशमांश को लेकर आज भी चल रहे हैं। इनका कहना होता है कि अगर आप दशमांश नहीं दोगे, तायत नहीं दोगे, तो आपके ऊपर श्राप आएगा। ये लोग ब्लैकमेलर हैं, पेटू सेवक, पैसे के पीछे। इनको यीशु मसीह नहीं चाहिए, इनको पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शैतान के पीछे चल रहे हैं, ये शैतान की ओर से चल रहे हैं। तो यीशु मसीह की ओर से चलेगा और प्योर वचन की बात करेगा, यीशु मसीह की ओर से चलेगा और बिल्कुल बाइबल के अंदर से बात करेगा। आज इनके चर्चेस में कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ वो नहीं हो रही है जो कि बाइबल के अंदर से है, सारी एक्टिविटी बाइबल के बाहर से है। मैं पिछले आधे घंटे से आपसे बात कर रहा हूँ, 28 मिनट हो चुके हैं। ये 28 मिनट में मैंने सिर्फ आपको यही अलर्ट करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा ने बोला, है ना। 28 मिनट से मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ। जितने भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, याद रखना मेरी इस बात को। मैं आज अपनी तरफ से अलर्ट कर रहा हूँ। जब आप मरने के बाद, जब आपका न्याय होगा, तो यीशु मसीह आपको बोलेगा इस बात को कि तुमने अगर मेरी वीडियो सुनी है और अगर आपने अपना मन नहीं फिराया, तुमने ये वीडियो देखी है, अगर आपने अपने आप का ध्यान नहीं किया, मेरी बातों को छोड़ के, अपने वास्ते की बातों को छोड़कर बाइबल आगे रखकर प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से लीडिंग मांगे, वो आपको बताएगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि सत्य क्या है। सो आपको पूछा जाएगा कि एक बंदा, मसीह बंधन के लोग आपको चीख चीख के सिखा रहे थे, समझा रहे थे कि जिब्रिश को छोड़ दो। यीशु मसीह ये बोलने वाला है, आपको, लेकिन उस टाइम पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पछताना, दांत पीसना और रोना। याद रखना, ये मिलने वाला आपको, जितने भी जिब्रिश वाले हैं, ये मिलने वाला है। अब बात आती है धनराज की। मैं बताना चाहूँगा जितने मेरे भाई बहन इस समय, है ना, मैं उनको भाई बहन ही बोलूँगा क्योंकि प्रभु ने मुझे प्रेम करना सिखाया है, ठीक है। हमारी किसी से पर्सनल दुश्मन नहीं है यार, प्लीज़ समझिए इस बात को। हमारी दुश्मनी है शैतान की टीचिंग से, जो आप लेके चल रहे हो और जो आप लोगों को दे रहे हो। सोचिए इस बात को। हमें तरस आता आप लोगों के ऊपर, पता आपको इस बात का, हमें तरस आता आपके ऊपर कि आप समझ नहीं पा रहे हो, अब आप नरक में जाने वाले हो। हमें तरस आता है इस बात के ऊपर।
जिब्रिश वालों, हमें तरस आता है आपके ऊपर। सोचिए इस बात को। हमारी आपसे कुछ पर्सनल दुश्मनी नहीं है। एक बार बैठिए, समझिए, है ना? क्या कह रहा है ये मैसेज, ये साउंड डॉक्ट्रिन, ये मसीह मंथन बैठक का मैसेज क्या कह रहा है? अध्ययन कीजिए। प्रभु ने आपको बुद्धि दी है, समझ दिया है, ज्ञान दिया है। क्यों नहीं समझ रहे आप इस बात को? जो चीज़ बाइबल में नहीं है, वो आप कैसे कर लेते हो? जो बाइबल के अंदर आपको मना किया गया है, वो कैसे कर लेते हो? जिब्रिश वालों, पैंतीकोस के दिन अध्याय 2 प्रेरितों के काम में आप पढ़ लीजिए, आपके सामने आ जाएगा पवित्र आत्मा का सच क्या है, राइट? और जो करंथियों अध्याय 1 करंथियों अध्याय 14 में जो लिखा हुआ ना, 14 का 2, एक वचन को लेके मत मत अपने ये बैंड बजाओ, ये डमरू मत बजाओ एक वचन को लेकर, है ना? वो एक वचन आपके पास में है बस, जिसको लेकर आप चल रहे हो। क्योंकि कोई भी डॉक्ट्रिन एक वचन से नहीं बनती है, याद रखना। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास नॉलेज है तो एक वचन से कभी भी कोई डॉक्ट्रिन, कोई सिद्धांत नहीं बनता है। 2 वचन चाहिए कम से कम, 2 वचन। जहाँ पे 2 वचन में लिखा हो, दिखा देना कहीं भी। एक वचन को लेके घूम रहे हो और वहाँ पर भी जिब्रिश नहीं बोला गया है, ठीक है? सो समझिए इस बात को। अब बात आती है धनराज की। ये बातें मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, मेरे पास बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आती हैं जहाँ पे हमें भी सुनना पड़ता है। मैं भी काम कर रहा हूँ, प्रभु का काम कर रहा हूँ, हमें भी सुनना पड़ता है। वो कहते हैं, अब मसीह मंथन वाले लोग क्या करते हैं, वो चर्चों को तोड़ रहे हैं, भेड़ों को तोड़ रहे हैं, वो ये कहते हैं। भेड़ों को जो है ना खराब कर रहे हैं, चर्च को खराब कर रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, यीशु मसीह का वचन आपके पास, यीशु मसीह का वचन हमारे पास, वही बाइबल आपके पास, वही बाइबल हमारे पास, कैसे तोड़ रहे हैं हम लोग? बताइए आप, क्या रीज़न है? क्यों तोड़ रहे हैं हम लोग? क्या वजह है? वही यीशु मसीह एक, वही वचन एक, कैसे तोड़ रहे हैं हम लोग? हम लोग केवल और केवल मत्ती 28 का 19 और 20 वचन, पता है क्या लिखा है वहाँ पे? जिसको महान आज्ञा बोला गया है, जिसको जो है क्या बोला गया है? आखिरी आज्ञा, महान आज्ञा, राइट? वो फॉलो कर रहे हैं हम लोग, उसको पूरा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? जहाँ पे 19 में लिखा है, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या है ये? सुसमाचार। ये सुसमाचार है नए लोगों के लिए, अन्य जाति के लिए। ये काम आपको करना है। और कहता है, और उन्हें वो सब बातें, 20 वचन कहता है, और उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। तो मेरे भाइयों, अगर आपको यीशु मसीह का संग, वचन कहता है देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। अगर आपको यीशु मसीह का संग चाहिए ना, तो आपको ये दोनों काम करने हैं। सुसमाचार सुना के चेले बनाना है, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, और जो बातें प्रभु ने आपको आज्ञा दी हैं मानना सिखाया, आज्ञा दी है उसको मानना सिखाना है। तो ये दोनों वचन आपके लिए हैं। लेकिन जो दूसरा वचन 20 वचन है, वो 20 वचन उन लोगों के लिए है जिनको शिक्षा नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास खरी शिक्षा नहीं है, जिनके पास यीशु मसीह के वचन नहीं है, जिनके पास यीशु मसीह की बातें नहीं हैं, उनके लिए लिखा ना कि जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वो उन्हें मानना सीखा। उन्हें कहने चेलों को। इसका मतलब ये नहीं है कि चेले वो जो मैंने बनाए हैं, नहीं, वो चेले सारे यीशु मसीह के चेले हैं। जो यीशु मसीह में आगे मसीह की देह, उन सब का ठेका मसीह मसीह ने ले लिया है, हमने ले लिया है। हम उन सबको सिखाएंगे, हम उन सबको बताएंगे, हम एक्सपोज करेंगे उन सब गंदी टीचिंग को, हम एक्सपोज करेंगे उन सारी की सारी झूठी टीचिंग को जो शैतान की ओर से है। सुधर जाइए, समझ जाइए। हम खड़े हो गए हैं, आज 300 लड़ाकू खड़े हो गए हैं मसीह मंथन की ओर से। धनराज अकेला नहीं है, वो अकेला बंदा आया था, आज 300 उसके पीछे खड़े हैं, उसके पीछे खड़े हैं, मतलब टीचिंग के पीछे खड़े हैं। किसके पीछे खड़े हैं? यीशु मसीह की देह के पीछे खड़े हैं। किसके पीछे खड़े हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े हैं। समझिए इस बात को, दायराज को समझिए। वो बंदे का लेवल क्या है पता है आपको? जो उनको कोई शैतान बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई एटीट्यूड वाला बोलता है, कोई ज़्यादा फिल्म स्टार बोलता है, बॉलीवुड वाला बोलता है, कितने नाम आपने दे दिए उनको। अरे मेरे भाइयों, कम से कम उसकी टीचिंग समझ लो, टीचिंग तो देख लो, उसकी टीचिंग क्या है, आपका उद्धार हो जाएगा, आप बच जाओगे। आप नहीं तो आप पक्का आप नरक में जाने वाले हो, पक्का 100%। क्यों? क्योंकि आपको शैतान लीड कर रहा है और आप शैतान की लीडिंग में हैं। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी सारी एक्टिविटीज़ बाइबल के बाहर है, राइट? तो यही बातें अगर आपके पास आती हैं तो आप समझिए दानराज क्या है, कौन है दानराज, हु इज दानराज। समझिए इस बात को, ठीक है? कौन, क्यों हमें दानराज को सुनना है, हमें दानराज को फॉलो करना है। सुनिए इस बात को। जो बंदा कम से कम जिसकी एज 50 प्लस है, जो बंदा 50 प्लस की एज का बंदा है, एज कंसिडर करिए आप।
बंदे की एज क्या है ना। 50 साल का आदमी जो कि इतनी मैच्योर्ड एज में है, तो आप समझिए इस बात को। कोई 10-12 कोई 20-25 साल की एज का बंदा है वो। अब बात करें आप, एज बहुत बड़ा मैटर करती है। बंदे की एज 50, दूसरा ठीक है, जो बंदा 30 साल से पास्टर है, जो बंदा 30 साल से सेवकाई में है, और जो बंदा 30 साल से प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, डेप्थ के साथ जुड़ा हुआ है ना। वर्शिप की बात करें, वर्शिप वाले रोज बहुत घूम रहे हैं, वर्शिप के नाम पे उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, भर दे, रू उतरा, है ना, बारिश, रू की बारिश, ये सारी बातें वो कर चुका है, उसको पता है। जो चीज़ वो कर चुका है वो सही है या गलत है उसको पता है, राइट। वो खुद एक टाइम पे सिंगर थे। सो मेरे भाइयों, जो बंदा 30 साल से सेवकाई में है, तो 30 साल से जो मिनिस्ट्री चला चला रहा है, तो उसके पास नॉलेज क्या होगी। आज हमें मिलते हैं 10 साल वाले, 12 साल वाले, और 10 साल वाले, 12 साल वाले चैलेंज कर देते हैं। सॉरी, चैलेंज करने की तो औकात ही नहीं है, गलत बोल देते हैं किसको, नाराज को, कि वो शैतान है। जितनी आपकी उम्र है ना, उससे ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस हो चुका है। समझिए इस बात को, कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो आप, ठीक है। जो बंदा 30 साल से सेवकाई कर रहा है, और जिसने 30,000 से ज़्यादा पास्टर्स को ऑर्डिनेशन कर दिया है, पास्टर को एजुकेट कर दिया है, सोचिए इस बात को। 30,000, आप जैसे 30,000 उसके आगे पीछे घूमते हैं पास्टर बन के, ठीक है, 30 साल से। और जो बंदा 80% बाइबल को पी चुका है, कौन सा, कहाँ से, किस एंगल से बात करनी है, किस वचन से बात करनी है, कभी भी आके बैठिए, राइट। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है। बंदा 4 साल से चीख चीख के बोल रहा है, लाखों के इनाम उसने रख दिए हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई है सामने आके बात करने की कि नहीं जी, हम आके आपसे डिबेट करते हैं, आइए ना। बाहर कुत्तों की तरह भौंकना आता है आप लोगों को, है ना, कुत्तों की तरह भौंकते हो पीछे, नहीं, सामने आके बात करिए ना। अगर आपके पास नॉलेज है तो आइए एक बार। मैं यहाँ पे दानराज का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपको फिर से कह रहा हूँ, मैं प्रमोट कर रहा हूँ यीशु मसीह की खरी शिक्षा को, मैं प्रमोट कर रहा हूँ सच्ची हम मसीह मंथन की साउंड डॉक्ट्रिन को। मैं यहाँ पे दानराज को प्रमोट नहीं कर रहा। वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पास्टर्स हैं, हमारे टीचर हैं, आदरणीय हैं हमारे। लेकिन मेरा जो ये एटीट्यूड आप देख रहे हो, मेरी इस तरह की बात आप देख रहे हो, केवल और केवल एक ही है कि आप बाइबल से बाहर चल रहे हो। और जो बाइबल से बाहर चलने वाला बंदा है, जो बाइबल से बाहर चलेगा, वो कौन है, वो हमारा और यीशु मसीह का दुश्मन। क्योंकि दुश्मन हमारा एक ही है, वो है शैतान। और शैतान हमारा दुश्मन है, और शैतान की जो है ना, शैतान किसी भी तरह से आपको भरमाएगा, इसलिए समझ लीजिए आप। सो जो बंदा 30 साल से सेवकाई कर रहा है, जो बंदा 50 साल प्लस की एज का है, और जो बंदा 30 साल से मिनिस्ट्री चला रहा है, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री जिसकी चल रही है यहाँ इंडिया में, राइट, पूरे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, पिछले 4 साल से 2020 से लेकर टुडे तक, 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर उस बंदे के साथ 4 लाख लोग जुड़ गए हैं। कौन है वो लोग? क्या वो मंदबुद्धि लोग हैं क्या? क्या वो पागल लोग हैं क्या? तो 4 लाख लोग आज मसीह मंथन के फॉलोवर हैं, नाराज की टीचिंग के फॉलोवर हैं। कौन है वो? सोचिए। आप ज़्यादा आसमान से उतरे हुए हो, आपके पास ज़्यादा बुद्धि है, ज़्यादा ज्ञान है ना? एक बार बैठिए, समझिए। अकेले-अकेले मैं बात करना चाहता हूँ, एक-एक से बात कर रहा हूँ मैं आपको। समझिए इस बात को। आप यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए हो, और अब आप चल रहे हो शैतान की लीडिंग में। इस बात को समझ लीजिए आप। चुने हुए यीशु मसीह के हो, चल रहे हो शैतान की लीडिंग में। अपना उद्धार खो दोगे आप। मरने से पहले समय आपके पास में है, उद्धार खो दोगे। कल का कुछ नहीं पता किसी को, कल क्या होने वाला है, लेकिन बाद में पछताएंगे आप। एक बार अपने आप को मौका दीजिए, एक बार, सिंगल टाइम अपने आप को मौका दीजिए दानराज की टीचिंग को समझने का, प्लीज़। नहीं तो फिर गई भैंस पानी में आप लोगों की, फिर कोई बचाने वाला नहीं है, राइट। कोई भी नहीं बचाने वाला है। फिर केवल दांत पीसना और रोना और चिल्लाना होगा। सो इंटरनेशनल मसीह मंथन बैठक की मिनिस्ट्री चल रही है। जो बंदा 5 मुर्दे जिंदा कर चुका है, दानराज, क्या समझ रहे हैं आपको? चमत्कारों के पीछे भागते हो, है ना? वो चमत्कार, वो चमत्कार। एक चमत्कार कर रहा था पास्टर प्रॉफिट बलजिंदर सिंह, वो बैठा हुआ अंदर, चमत्कार कर करके। क्या करेंगे आप? कहाँ है चमत्कार? तो ये समझिए इस बात को। ऐसी बातों को मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप पीछे भागते हो चमत्कार के। और दानराज 5 मुर्दे जिंदा कर चुका है। 5 मुर्दे जिंदा करना, बात बहुत आराम से बोल दी गई है ये, लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा सामर्थ्य है, कितनी बड़ी बात है ये, राइट। तो क्या आपको चमत्कार नहीं दिख रहा उसके अंदर? क्या आपको उसकी एजुकेशन नज़र नहीं आ रही? क्या उसकी आपको एज नज़र नहीं आ रही? क्या उसका एक्सपीरियंस नज़र नहीं आ रहा? तो कैसे आप बोल देते हो कैसे आप बोल देते हो कि वो शैतान की ओर से है? कैसे आप बोल देते हो कि उसकी टीचिंग गलत है? आपको पता है, वो बंदा जब आता है ना सामने, लाइव आता है, तो कम से कम 6 से 7 तरह की बाइबल,
6 से 7 अलग अलग भाषाओं की बाइबल को स्टडी करके, अलग अलग लैंग्वेज भाषा की, है ना, हिंदी, इंग्लिश, ग्रीक, ठीक है, चाहे वो यूनानी हो चाहे इब्रानी हो, कई भाषाओं में वो बंदा पढ़ के इंटरप्रेट करके समझ के एक वचन को अध्ययन करने के बाद आपके सामने आता है। इसलिए डंके की चोट पे बोलता है कि आओ सामने बैठो। और आप एक बाइबल पढ़ते हो हिंदी वाली, इंग्लिश वाली, उसी में आपको लगता है कि आप बहुत बड़े 30 रखा बन गए हो। हाँ, ऐसा नहीं होता। बैठिए, जो बंदा 5-5, 6-6 तरह की बाइबल पढ़ता है ना, और क्योंकि आपको बताऊं, हर एक लैंग्वेज में भाषा जो होती है ना, उसके उसके मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं, है ना। हम लोग वचन के अंदर आकाश बोला गया, आकाश, है ना, पंजाबी में आसमान, हिंदी में आकाश, और इंग्लिश में क्या है पता है, हेवंस। तो मतलब चेंज हो गया ना, आकाश, आकाश को स्वर्ग बोला गया है, पंजाबी में आकाश है, हिंदी में स्वर्ग है। बताइए आप, लैंग्वेज चेंज, इसलिए वो बंदा एक लैंग्वेज में नहीं आता। हिंदी अलग, राइट, इंग्लिश अलग, ठीक है, ग्रीक भाषा में अलग, इब्री में, अब्रानी में अलग, यूनानी में अलग, पता नहीं कितनी, ना जाने कितनी भाषाओं में वो बाइबल पढ़ चुके हैं, इसलिए वो वैसे आते हैं। सो भाइयों, इतनी डीप नॉलेज, इतनी मेहनत, इतनी ज़्यादा स्टडी, इतना ज़्यादा अध्ययन करने वाला बंदा दयानराज, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। उसकी जितनी नॉलेज, उसके जितना अध्ययन, उसके जितनी ज़्यादा ज़्यादा जो है स्टडी बाइबल की, मेरी नज़र में अभी तक कोई नहीं आया। क्योंकि आप लोग जो सुनते हो, जो सुनाते हो ना, वो केवल ये है KJV वर्जन, ये बाइबल यहाँ से बोलते हो आप, लेकिन इसको भी आपको पूरा नहीं आता। चलो सोचिए इस बात को, एक बाइबल आप ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हो, एक बाइबल का आप समझ नहीं पा रहे हो, और वो बंदा 6-6, 7-7 बाइबल पढ़ के बैठा हुआ है। कहाँ मत्था मार रहे हो आप लोग उसके साथ, कहाँ आप उसके साथ चैलेंज कर रहे हो, कहाँ आप उसको बोल देते हो, समझ लीजिए इस बात। सो मेरा ये मैसेज था, मेरा यह अनाउंसमेंट थी। आज 40 मिनट हो गया, मेरा संडे का प्रचार यही हो गया आज। इसलिए अगर आपको ये बातें समझ में आती हैं तो आप बच जाओगे। सो आइए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो प्लीज़ बातों को समझिए, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हम लोग कर सकें। हाँ, क्या नाम, नीलम आओगे आप, क्या नाम, मीना आओगे आप? थैंक यू जीसस। सो आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद। और अभी वर्शिप करेंगे, मेरे साथ सूरज हैं और सूरज की पत्नी है, और मैं चाहता हूँ कि सूरज आप आओ और परमेश्वर की महिमा हम करें, स्तुति आराधना करें, है ना। थैंक यू लॉर्ड। सो गीत गाएंगे अभी परमेश्वर के लिए, उसके बाद मैं शॉर्ट में ही प्रचार लेकर आऊँगा, और आज ज़्यादा बातें हो गई हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद। चलो स्टार्ट करो। चलिए आइए प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, वर्शिप करते हैं। कम ऑन, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जया जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जया जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जया जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जया जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, सदा मिलती खुशी मुझको। तालियां। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जया जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जया जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में
खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देने पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जया जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जया जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, यस लॉर्ड। साथ चलूंगा मैं, जया जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा हमेशा धन्यवाद करते रहेंगे प्रभु जी, क्योंकि धन्यवाद के योग्य केवल तू ही है मेरे पिता परमेश्वर। केवल तू ही राजा, और कोई भी नाम नहीं मेरे खुदा इस पृथ्वी के ऊपर, इस पूरे जगत में पिता परमेश्वर, जो कि मेरे खुदावन बाप तेरे पिता परमेश्वर नाम के योग्य हो। जो तेरे नाम पिता परमेश्वर, तेरे नाम के पिता परमेश्वर जो है तेरे नाम के बराबर हो मेरे खुदा प्रभु जी। कोई भी ऐसा नाम नहीं मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं जो तेरे नाम के तुल्य हो, जो तेरे बराबर का हो। सब नाम में उत्तम नाम यीशु नाम, सब नाम में महान नाम। तेरी स्तुति, आराधना और महिमा हम करते हैं। आइए एक सॉन्ग और गाते हैं फटाफट, फिर कुछ बातें लेकर मैं आऊँगा आपके सामने। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सबसे बहुमूल्य है, परमेश्वर का वचन ही महान है, और परमेश्वर के वचन को हमें लेके चलना है दोस्तों। थैंक यू जीसस। आइए सॉन्ग गाते हैं। तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। मिठे तेरे नाम दिया गल्लां, 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 मिठे तेरे नाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनां दा आराम में, रात बेचैनियां
ते दिन बदनामे सदा दे आराम दियां गल्लां 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 सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां दुखां दी दुपहर जदों आन के जलांदी ऐ आदन दे बाग दी सवेर याद आंदी ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां 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 यीशु जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां यीशु जान पा देंदियां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां यीशु जान पा देंदियां एक दिन उड़ जाना दुनिया दे शहर तो एक दिन छड़ जाना दुनिया दे शहर नूं जदों असी उड़ जाना नासरी दे शहर नूं आखरी कलाम दियां गल्लां आखरी सलाम दियां गल्लां आखरी सलाम दियां गल्लां आखरी सलाम दियां गल्लां आखरी सलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां यीशु जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां यीशु जान पा देंदियां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां यीशु जान पा देंदियां यीशु जान पा देंदियां यीशु जान पा देंदियां यीशु जान पा देंदियां यस लॉर्ड थैंक यू जीसस धन्यवाद पिता परमेश्वर सच में मेरे पिता परमेश्वर तेरे कलाम की गल्लां तेरे वचन पिता परमेश्वर जो कलाम है मेरे प्रभु जी वो कलाम तेरे पिता परमेश्वर हमारे अंदर जान डालते हैं मेरे खुदा तेरे सच्चे कलाम हमारे जीवन को बदलते हैं मेरे खुदा थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया थैंक यू फादर थैंक यू जीसस धन्यवाद ओके थैंक यू सो मच प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरी सुंदर पवित्र आत्मा उपस्थिति के लिए प्रभु जी जो तूने हमें दी है मेरे खुदा थैंक यू लॉर्ड हालेलुया सो प्लीज़ अभी मैं वचन में आगे बढ़ रहा हूँ और आप लोग प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर करें ताकि प्रभु का वचन जो आज हमें मिला है तो उसको हम लोग बात कर सकें तो जल्दी शॉर्ट में मैं इसको जो है क्लोज करूँगा ख़त्म करूँगा थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन के लिए थैंक यू जीसस प्यारे पिता परमेश्वर जी यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी मेरे खुदा प्रभु जी मैं तेरा बेटा तेरा दास मेरे खुदा मैं तेरे चरणों में तेरे सन्मुख आता हूँ और प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी जो वचन तो हमें देने जा रहा है पवित्र आत्मा तेरी लीडिंग में होकर सारी बातें होने पाए प्रभु जी ना किसी बल से ना किसी शक्ति से केवल पवित्र आत्मा की ओर से सारी बातें होने पाए यीशु के नाम से मेरे खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर जी मेरे खुदा तेरा वचन कहता है
कि तेरा वचन हमारे पैरों के लिए दीपक, हम हमारे मार्ग के लिए उजाला है पिता परमेश्वर। तेरा वचन आग है, तेरा वचन हथौड़ा है, और तेरा वचन हमारे दिन भर की रोटी है प्रभु जी। मेरे खुदाबंद बाप प्रभु जी, हमारे दिन भर की रोटी तो हमें आज दे, और किसी परीक्षा में न पड़ने दे, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, ये कलीसिया तेरा है, और ये कलीसिया तो खुद बना रहा है मेरे यीशु राजा, और इस कलीसिया के ऊपर अधूरे के फाटक प्रबल ना होंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर जी, हर एक अंधकार की ताकत को, अंधकार की पिता परमेश्वर ताकत को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं, कमांड करते हैं। शैतान की सारी युक्तियों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं जो कुछ भी बोलूँ पवित्र आत्मा तेरी ओर से बोलूँ, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, और तू ऐसा कर रहा है उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आज का वचन अभी हम लोग जो है सीखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है मेरे प्यारे भाई और बहनें, वो है यीशु का आना, आत्मा को बचाना। तो जैसे मेरा टॉपिक है वैसे ही मैंने आज बहुत लंबी जो है डिस्कशन, बहुत लंबी अनाउंसमेंट मैंने आप लोगों के लिए की है, क्योंकि मेरा जो है टॉपिक ही ऐसा था आज, इसलिए मैंने वो चीज़ें आगे रखी हैं। क्योंकि यीशु का आना, आत्मा को बचाना। यीशु का आना क्यों ज़रूरी था मेरे भाइयों? यीशु मसीह का धरती पर आना क्यों ज़रूरी था? आपको समझना होगा। यीशु मसीह क्यों धरती पर आया, आपको समझना होगा। उसने हमारे लिए अपनी जान क्यों दी, क्यों क्रूस पे वो चढ़ा, आपको समझना होगा। ये सारे सवाल हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो अन्य जाति मेरे भाई बहन समझ सुन रहे हैं उनके लिए भी, और जो मेरे भाई बहन इस समय जो जो मसीह में हैं उनके लिए भी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप जो है आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आदम और हव्वा के उस पाप के द्वारा, वो पाप आदम और हव्वा के द्वारा जो शैतान ने उनके जीवन में डाला था, और जिसकी वजह से पूरी मनुष्य जाति पाप में गिर गई, और जिसकी वजह से परमेश्वर का कनेक्शन, परमेश्वर का रिलेशनशिप, परमेश्वर का एक संबंध जो है मनुष्य जाति से टूट गया। सो आपको इस बात को समझना होगा, आपको इस बात को जानना होगा, क्योंकि अगर ये बात आप नहीं समझोगे तो दोस्तों आप बहुत बड़े जो है ट्रैप में फंसने वाले हो। क्योंकि अगर शैतान की बातें आप ना समझ पाए और यीशु की बातें आप ना समझ पाए, और दोनों को अलग अलग तरीके से अगर आप ना समझ पाए, तो क्या होगा? यीशु का, मैंने आज का टॉपिक है कि यीशु का आना, आत्मा को बचाना। कि परमेश्वर खुद एक आत्मा है, यीशु मसीह खुद एक आत्मा है, और वो चाहता है कि आप बचें। आप भी एक आत्मा हो और परमेश्वर एक आत्मा है। तो आत्मा को आत्मा से मिलाने का काम यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। तो जो परमेश्वर का आत्मा, जो परमेश्वर खुद एक आत्मा है और हम लोग एक आत्मा है, जो मनुष्य जाति है, उनका आपस में जो संबंध टूटा था, उस संबंध को पूरा करने के लिए, उस संबंध को जो है फिर से जोड़ने के लिए यीशु मसीह का आना, क्रूस पर चढ़ाया जाना। क्योंकि परमेश्वर का जो बलि थी, एक बलि ऐसी देनी थी जो कि पवित्र बलि होनी चाहिए, जिसकी बलि से आपके सारे पाप, मेरे सारे पाप, उस मनुष्य के सारे पाप जो शैतान ने उनके अंदर डाले थे, वो सारे पाप उस महान बलि के द्वारा, उस मेमने की बलि के द्वारा, जो पवित्र लहू के द्वारा वो चुकाना था, उस कीमत को चुकाना था। इसलिए यीशु मसीह का आना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो आपको समझना होगा। ठीक है, एक मनुष्य, जो मनुष्य कौन है? जो आदम, जो पहला आदम, उस पहले आदम की वजह से पूरी मनुष्य जाति पाप में गिरी। लेकिन दूसरा आदम कौन था? यीशु मसीह। उस आदम, दूसरे आदम की वजह से जो यीशु मसीह, परमेश्वर खुद परमेश्वर है, वो यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा बन के आया। क्योंकि उसको इंसान के रूप में आना था, तो उसको बलि देनी थी, राइट। उसलिए ये है लॉजिक। लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर का बेटा है, वो यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। नहीं, वो खुद परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह खुद परमेश्वर है मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको समझना होगा। हम यहाँ पे पढ़ेंगे रोमियो 5:12। देखिए क्या कहता है। रोमियो 5:12 यहाँ पे लिखा है, ऐसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो, एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है। और वचन 19 क्या कहता है यहाँ पे? हालेलुया। रोमियो का 5:12 और 19 ये वचन पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। 19 यहाँ पे कहता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। अब ये आज्ञा कौन है? ये दूसरा मनुष्य, यीशु मसीह, और जिसकी आज्ञा मानने से हम लोग धर्मी ठहरेंगे।
हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह की आज्ञा नहीं मान रहे हो, यीशु मसीह की बातों को नहीं सुन रहे हो और यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मान रहे हो, तो फिर आप धर्मी नहीं कर सकते। और धर्मी लोग ही होंगे धर्मी। यह वो धर्म नहीं है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धम, जैनम, ये धर्म वाली बात नहीं हो रही। धर्मी लोग जो पाप से आज़ाद होगा वो है धर्मी। जो पाप में नहीं होगा वो है धर्मी, और जो पाप में है वो अधर्मी है। यहाँ पे उस जो है जो है हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो एक धर्म जो हम लोग जानते हैं ना, संसारिक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे धर्मी, तो ये धर्मी वो है जो पाप रहित होते हैं, पाप के बिना होते हैं। सो आपको समझना होगा इस बात को, ताकि जो है आप जो है परमेश्वर ने आप लोगों के लिए आपको इतना परमेश्वर ने किया है कि आपको किसी द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा आपको यीशु के जो है उस बलिदान के द्वारा आपको छुड़ाया। परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है, वो चाहता है कि आप उससे मिलें, वो चाहता है कि आप उससे कनेक्ट हो, क्योंकि आप मनुष्य जो है ना, वो परमेश्वर के द्वारा रची हुई एक बहुत अद्भुत अद्भुत रचना है ना। उसने अपने हाथों से मिट्टी से आपको मुझे बनाया है। लेकिन आज उस शैतान की वजह से सारा का सारा लोग जो हैं अलग हो चुके हैं। आज लोग भरमाए जा चुके हैं। इतने सारे डिमोनेशन, इतनी सारी पाठ पूजा, इतनी सारी मूर्ति पूजा, इस सारी बातों में आपको परमेश्वर नहीं मिलेगा। परमेश्वर अगर मिलेगा तो केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। यीशु मसीह का वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच पाएगा। ये पिता कौन है? तो सबका बाप है। कहता कोई पिता तक नहीं पहुँच पाएगा। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वहाँ पे ये नहीं लिखा मैं भी हूँ, वहाँ पे लिखा मैं ही हूँ। मतलब यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। अन्य जाति वाले मेरे भाइयों और बहनों, और जो मसीह भाई बहनों, उनके लिए भी ये वचन मैं बोलने जा रहा हूँ। यीशु मसीह के बिना आप ऊपर नहीं जा सकते। कहाँ? स्वर्ग में। और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? ये वचन यीशु मसीह है। हालेलुया। ये वचन है यीशु मसीह। क्यों? कहाँ लिखा है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये वचन है। वचन कौन है? परमेश्वर। तो वचन के साथ कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह का वचन आगे लिखता है, आगे लिखा है कि वो वचन, जो वचन है वो अध्याय वचन 12 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। देहधारी हुआ, वही वचन जिसके द्वारा पूरी सृष्टि बनी, वही वचन जिसके द्वारा पूरा चीज़ों का निर्माण हुआ है। आपकी आंखें जो चीज़ों को देखती हैं, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो समुद्र है, चाहे वो आसमान है, वो धरती है, सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, है ना, वो सारी चीज़ें एक वचन के द्वारा बनी हैं। यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वचन के द्वारा बनी हैं। लेकिन वो वचन आगे लिखा है 12 में कि वचन देहधारी हुआ, और उसमें क्या देहधारी हुआ, और अनुग्रह के साथ परिपूर्ण होकर कहता उसने जो है हमारे बीच में डेरा किया। तो यीशु मसीह ने डेरा किया हमारे बीच में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि आप बचें। सो यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार, कि परमेश्वर जो है हमसे कितना प्रेम करता है। तो समझिए इस बात को। यीशु का आना, आत्मा को बचाना, राइट। तो यीशु मसीह का आना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हम हर एक इंसान, हम एक आत्मा है, और आत्मा को, आपको बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। यीशु मसीह का आना, आत्मा को बचाना, ये मेरा टॉपिक आज का, ठीक है। तो यूहन्ना 3 का 16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करे, किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। आपके लिए खुला ओपन वेलकम है, ओपन वेलकम। कोई भी, यहाँ पे कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बुद्धम, कोई जैनम, कोई भी जात धर्म का कोई भी बंदा अगर आता है तो यीशु मसीह आपके लिए रेडी है, आपको उद्धार देने के लिए। आपके लिए रेडी है यीशु मसीह। आप आए, और यीशु मसीह कहता जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा और नाश ना होगा, नष्ट ना होगा। नष्ट मतलब नरक में ना जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे तो इसलिए आप बात को समझिए, ये परमेश्वर का प्रेम है। तो यीशु मसीह की क्रूस की मौत ने हर एक मनुष्य को शैतान से बचाया है, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। एक बात को ध्यान से सुन लीजिए, आप समझिए इस बात को। जो एक बार पैदा होगा, जो एक बार पैदा होगा वो 2 बार मरेगा। जो एक बार पैदा होगा वो 2 बार मरेगा, और जो 2 बार पैदा होगा वो 1 बार मरेगा। हालेलुया। बहुत डीप बात है, समझिए इस बात को, कि जो ये एक बार पैदा हुआ है वो 2 बार मरेगा। कौन है ये लोग?
जो मसीह को नहीं जानते हैं, जो मसीह को नहीं मानते हैं, ये वो लोग हैं जो एक बार पैदा होते हैं और 2 बार मरते हैं। पहले मरेंगे शरीर में, फिर मरेंगे आत्मा में। थैंक यू जीसस। और जो जो 2 बार पैदा होते हैं, 2 बार, वो केवल 1 बार मरेंगे। जो 2 बार पैदा होते हैं, हम मसीह लोग, जो हमें एक बार हम पैदा हुए और उसके बाद जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा दूसरा जन्म होता है, फिर हम नई सृष्टि बनते हैं, है ना? हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारा दूसरा जन्म होता है। पुरानी सारी बातें, यीशु मसीह का वचन कहता है कि पुरानी सारी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया है। राइट? हम एक नई सृष्टि हैं, हम एक नई सृष्टि हैं। यीशु मसीह के लहू से हम खरीदे गए हैं। जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं तो हम पानी में अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, तो यीशु मसीह कहता है कि तुमने मुझे पहन लिया है। हम जब बाहर निकलते हैं तो यीशु मसीह को पहन के बाहर निकलते हैं। जैसे ये मैंने कपड़े पहन रखे हैं, तो यीशु मसीह हमारे ऊपर रहता है हमेशा 24 घंटे। हम ये विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा हमें उसी वक्त मिल जाता है